ॐ तद्विष्णु परमं पदं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवीव चक्षुराततम्। प्रिय जिज्ञासुजनों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सृष्टि की उत्पत्ति और इसका विकास कैसे होता है। सांख्य योग के अनुसार तीन तरह के शरीर होते हैं। एक होता है भोग शरीर, उपभोग शरीर और उपभोग देह को बोलते हैं, जिसमें केवल भोग कर सकते हैं। इंद्रिय भोग चार चीज़ें उसमें सम्मिलित हैं एक्चुअली: आहार, निद्रा, भय, मैथुन। आहार, निद्रा, भय, मैथुनम च एतत् समानम पशवी नराणाम। चाहे वो पशु पक्षी हों या मनुष्य हों, सभी भोग कर सकते हैं। दूसरा शरीर होता है कर्म शरीर, कर्म देह बोलते हैं, या उसको कर्म योग यहाँ पर बोलेंगे, कर्म योग वाला देह होता है। और तीसरा है दोनों। तो दोनों चीज़, कर्म योग और भोग, दोनों मनुष्य में होता है। केवल मनुष्य ही ऐसा एक प्राणी है वास्तव में जिसमें कर्म योग और भोग दोनों की सुविधा अवेलेबल है। हमारा चॉइस है कि हम अपने जीवन को कितना भोग में लगाएं, कितना योग में लगाएं। दोनों तो करना ही पड़ता है, लेकिन कोई कर्म योग में अपना जीवन देना चाहता है तो भोग को कम से कम करता है। जितना ही वो कर्म योग में प्रवृत्त होता है, उतना ही वो परमात्मा की ओर बढ़ता है, उतना ही वो मनुष्य जीवन का असली कर्म करता है। क्योंकि भोग करना, आहार, निद्रा, भय, मैथुन करना तो हर जीवधारी करता ही करता है। जैसा कि हमने यहाँ देखा कि केवल कर्म शरीर भी होता है। ज़्यादातर तो उभय शरीर है, लेकिन किसी किसी में केवल भोग की प्रधानता है, कर्म बहुत कम है। जैसे देखा जाता है कि कुछ पशु पक्षी भी कुछ कर्म भी करते हैं। इवन कुत्ते वगैरह को ट्रेन कर दिया जाता है तो कुछ कर्म करते हैं, लेकिन उनका कर्म योग नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा कर्म तो वो करते ही हैं। तो सभी जीवों में ये दोनों होता है, लेकिन प्रधानता चाहे भोग की होती है या योग की होती है। और मनुष्य को दोनों की प्रधानता बराबर से मिली हुई है। हमें देखना है कि हम कहाँ पर अपना जीवन वास्तव में व्यतीत करना चाहते हैं। 6 प्रकार की सृष्टि की उत्पत्ति बताई गई है शास्त्रों में: सांकल्पिक शरीर, सांसिद्धिक शरीर, ऊष्मस, अंडस, स्वेदज और जरायुज। सांकल्पिक और सांसिद्धिक शरीर जो जीव की उत्पत्ति है वो केवल एक बार होती है, सृष्टि के शुरुआत में। सांकल्पिक शरीर का एक बार होना, और उसमें केवल ये 4 ऋषि होते हैं जिनको वेदों का ज्ञान भगवत प्रदत्त होता है। तो सांकल्पिक शरीर तो केवल इन 4 की है: अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा। और इनका भोग से कुछ लेना देना नहीं है। ये शरीर उत्पन्न हुई है बेसिकली, भोग नॉमिनल है, केवल योग के लिए, वेदों के प्रचार प्रसार के लिए। इन्हीं ऋषियों को बेसिकली वेद का ज्ञान प्रदान होता है, और जिसको ये आगे बाकी ऋषियों मुनियों को बढ़ाते रहते हैं। इनका शुरुआत में जो योगदान है वेद प्रचार के लिए, वेद का ज्ञान ग्रहण करके के आगे बढ़ाने के लिए, उसके बाद ये फिर इनका कोई योगदान सृष्टि के विकास में नहीं रहता है। तो यह सृष्टि के शुरुआत की ही बात
केवल है इनका। जहाँ तक सांसारिक शरीर की बात है, तो सांसारिक शरीर में प्रौढ़ एडल्ट जीव, हर तरह के जीवधारी पैदा होते हैं। हमने बचपन में कई बार सुना था कि पहले अंडा आया या मुर्गी, और इस पर हमेशा कुछ न कुछ डिस्कशन होते रहते थे। यहाँ पर इसका उत्तर दिया गया है। सांसारिक शरीर जो है सभी प्राणियों की शरीर है, जो आगे माता पिता बन करके अपना वंश चलाते हैं। तो वो जो प्रौढ़ शरीर जो है वो तो एक ही बार आता है। जैसे कहते हैं मनु और शत्रुपा थे, या सभी जीवों में जितने जीवधारी उत्पन्न होंगे सृष्टि में, तो सभी के मेल फीमेल वर्जन, नर और मादा वर्जन पैदा होते हैं, और बाद में वो माता पिता बन करके और सृष्टि को कंटिन्यू रखते हैं। तो उनका भी योगदान तो एक ही बार है, फिर से वो एडल्ट पैदा नहीं होते हैं। जो भी पैदा होंगे वो इन 4 तरीके से पैदा होंगे: जरायुष, अंडज और स्वेदस एंड उद्भिज। तो इन 4 तरीके से फिर उसके बाद वो पैदा होते रहते हैं और आगे चलते रहते हैं। जरायुष का मतलब है कि वो माता के गर्भ से पैदा होते हैं। जैसे जिनको हम मैमल बोलते हैं, मनुष्यों के बच्चे, और जैसे गाय वगैरह के बच्चे सभी। और बहुत से ऐसे जीवधारी हैं जो अंडा पहले देते हैं और अंडे से बाद में बच्चे बनते हैं, तो उनको अंडज कहा जाता है। और स्वेदस मतलब, स्वेद का मतलब ही होता है पसीना। पसीने से या गंदगी से जो पैदा होते हैं। कुछ जीवधारी ऐसे हैं जो पसीने से या गंदगी से पैदा होते हैं, तो उनको स्वेदज बोलते हैं। और उद्भिज, आउष्मज जो बोलते हैं, ये पृथ्वी की गर्मी से ऑटोमेटिकली पैदा होने वाले कोई जीव हैं। कोई जीव ऐसे हैं जो ऑटोमेटिकली पृथ्वी से अंदर से पैदा होते रहते हैं। तो ये 4 तरह की जो जीव हैं, ये सांसारिक शरीर जो लेकर के जो जीव पैदा होते हैं शुरू में, सृष्टि के बिगिनिंग में, वो माता पिता बन करके इन क्रम से, इन चारों में से किसी एक क्रम से आगे जो संसार का ग्रोथ करते रहते हैं, सृष्टि का ग्रोथ करते रहते हैं, और इस तरह से जीवधारी बनते रहते हैं। तो सांकल्पिक और सांसारिक शरीर तो केवल एक ही बार मिलती है सृष्टि के शुरुआत में। दोनों में अंतर है कि सांकल्पिक में केवल वो 4 ऋषि हैं जिनको वेदों का ज्ञान दिया जाता है शुरू में, और सांसारिक शरीर सभी जीवों का है जो प्रौढ़ रूप में पैदा होते हैं, लेकिन बाद में माता पिता का रोल अदा करते हैं और आगे की सृष्टि का संचालन उनसे होता रहता है। आशा है ये छोटा सा ज्ञान आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।